हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही यानी अगर आप लगातार प्रयास कर रही हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुक जाए और आपने अभी तुरंत संपर्क बनाया है और आप जानना चाहती हैं कि आपके शरीर में कौन सा ऐसा बदलाव जो सबसे पहले होगा और वो भी पीरियड मिस होने के 2 वीक के पहले ही हो जाता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही लक्षण बताने वाली हूँ जो 2 वीक पहले यानी पीरियड्स जो भी डेट आने वाली है, मान लीजिए कि अगली 1 अप्रैल को आपकी पीरियड्स आने वाली है, तो उसके 2 हफ्ते पहले ही आपको ये लक्षण महसूस होने लगेंगे। यानी जस्ट आपके संपर्क के बाद ही ये लक्षण आपको बता सकते हैं कि अब आपका गर्भधारण का प्रक्रिया चालू हो गया है। ये खास बदलाव आपके स्तनों में होता है। टोटल कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बारीकी से आप महसूस कर सकती हैं और ये अक्सर महिलाओं के स्तनों में होते ही हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि हार्मोन का बैलेंस बढ़ना या फिर घट जाना। प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके स्तनों में भारी बदलाव होते हैं। तो सबसे नंबर 1 बदलाव ये होता है कि आपको एक साइड का स्तन बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है, यानी दोनों स्तनों में आपको अंतर महसूस हो सकता है। या तो राइट या तो लेफ्ट स्तन जो है वो ज़्यादा भारी महसूस हो सकते हैं, बिगर महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा जो निप्पल का साइज होता है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत बदलाव दिखाई दे सकता है और हो सकता है कि एक साइड का निप्पल आपका ज़्यादा पेन करता हो, क्योंकि इस समय ब्रेस्ट की टेंडरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ब्रेस्ट में जितने भी मिल्क प्रोडक्शन के लिए डक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्तन भारी होना, आपके निप्पल्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना ये चालू हो जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव होते ही एक मेलानोसाइटिस नाम का हार्मोन होता है जिसे हम मिलन कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ एरिया जहाँ पे पहले से ही आपको पिगमेंटेशन है, जैसे कि आपका अंडर आर्म्स हो गया या फिर आपके निप्पल के आसपास का जिसे हम एलियोरा कहते हैं, इसका कलर ज़्यादा डार्क होने लगता है और ये दोनों ही निप्पल्स में होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही ये हार्मोन बढ़ता है मेलानोसाइट्स, वैसे ही आपके निप्पल के आसपास के एरिया में भी भारी बदलाव आता है और ये गाढ़े बूढ़े रंग के दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा जो 4th सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, इसमें स्तनों का जो नस होता है, वेन्स होते हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन आपके मिल्क डक्ट तक पहुंचता है। तो चूंकि प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपके शरीर के अंदर ब्लड का संचार काफ़ी दुगनी तेजी से होता है, सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से जो वेन्स होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं। अगर आपका कलर काफ़ी ज़्यादा गोरा है तो इस चेंजेस को आप काफ़ी आसानी से नोटिस भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो 5वां बदलाव है फ्रेंड्स, इसमें कई बार आपको आपके ब्रेस्ट में खुजली की परेशानी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा इचिंग होना या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना। क्योंकि फ्रेंड्स, जब स्किन आपकी बढ़ने लगती है, लास्ट करती है यानी इलास्टिसिटी होती है, खिंचाव महसूस होती है आपकी स्किन में, तो वो ड्राई होने लगती है और रूखी स्किन आपको बहुत ज़्यादा इचिंग के एहसास दिलाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम का प्रयोग करना चाहिए या कोकोनट ऑयल का यूज़ करना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको निपल में बहुत देर तक मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप मसाज करना स्टार्ट कर देती हैं निपल में, तो इससे रिलैक्सिंग नाम का हार्मोन बढ़ जाता है और जो कि कॉन्ट्रैक्शंस, पेन्स या फिर डिलीवरी के सिम्टम्स को उजागर करता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको ऐसी कोई परेशानी प्रेगनेंसी के दौरान है तो आप मालिश की जो प्रक्रिया है वो लास्ट के 8वें या 9वें महीने में करिए। बाकी आप क्रीम मॉइस्चराइजर लगा सकती हैं या फिर नारियल तेल को हल्के हाथों से लगाकर छोड़ सकती हैं, क्योंकि अगर त्वचा में नमी बनी रहेगी तो वो ड्राई नहीं होगी और आपको इचिंग की परेशानी बढ़ेगी नहीं, ऑलरेडी जो बढ़ी हुई है वो कम होने लगेगी। इसके अलावा जो इसके अगला सिम्टम्स हैं जो आपको महसूस करने को मिलता है वो आखिरी के कुछ दिनों में मिलता है, बट बहुत सारी महिलाओं को डिलीवरी के पहले ही ये लक्षण महसूस होने लगते हैं कि जो बना हुआ दूध होता है, फर्स्ट मिल्क, वो रिसने लगता है। कई बार आप देखती हैं चिपचिपा सा पीले रंग का आपको दूध निकल रहा है, जिसको आप समझ लेते हैं कि क्या है, ये कोई पस तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो मिल्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा होने के बाद फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर फीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। ये उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बिल्डअप करता है और उनको सुरक्षित रखता है, किसी भी चीज़ की बीमारी या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो वो मिल्क कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो डिलीवरी के पहले ही आपको रिसने लग जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं, जब इतने सारे बदलाव आपके ब्रेस्ट के अंदर हो रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करते से ही, तो आपको ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी चाहिए। फर्स्ट, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपका शरीर का जो स्किन है
चमड़ी है वो खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से उसमें रूखापन काफ़ी ज़्यादा आता है और इसके कारण आपको खुजली होती है, बाकी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बॉडी पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी लो होती है। इसलिए पानी अच्छे से पीना चाहिए क्योंकि शरीर इससे डिटॉक्स होता रहता है, अशुद्धियाँ बाहर जाती हैं और आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को मॉइस्चराइज़र से ढक के रखना है, इसीलिए आप अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करिए। थर्ड टिप्स ये रहेगा कि हेल्दी डाइट लेना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें विटामिन सी का कंजप्शन बढ़ाना है। ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। फोर्थ टिप ये रहेगा कि हल्की सी आपको कॉटन मटेरियल के ही क्लॉथ्स वेयर करने हैं, बहुत टाइट आपको क्लॉथ्स नहीं लेना है, नहीं पहनना है, बिकॉज इससे क्या होता है स्वेटिंग की एब्जॉर्बेशन काफ़ी कम होती है दूसरे मटेरियल में और आपको इचिंग की परेशानी या रैशेस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए हल्के फुल्के कपड़े पहनना जरूरी है ताकि हवा आपके अंगों में ही लगती रहे और इससे ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचने के बाद स्किन के कांटेक्ट में आने से स्किन हेल्दी होती है। इसीलिए आपको बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। हो सके तो आप अंडरगारमेंट्स को भी यूज़ मत करिए। अगर बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट टेंडरनेस है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है और फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में अगर आपको बहुत असहनीय दर्द होता है ब्रेस्ट के अंदर या फिर निपल्स के अंदर, तो तुरंत डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है। बाकी ये प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई समस्या है तो आफ्टर डिलीवरी ये ठीक हो जाती है, आपको घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवी बात का ध्यान ये रखना है कि कभी भी नाखून को आपको यूज़ नहीं करना है रब करने के लिए, यानी जब खुजली होती है आप नेल्स का यूज़ करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है, इससे आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। ये ब्रेस्ट में और पेट पे काफ़ी आसानी से आते हैं जो डिलीवरी के बाद भी नहीं जाते हैं, ना ही इसका पार्टिकुलर कोई मेडिसिन होता है जो इन सारी चीज़ों को क्योर कर सके। ये कई बार काफ़ी गाढ़े निशान डिलीवरी के बाद छोड़ जाते हैं क्योंकि ड्यूरिंग आपकी प्रेगनेंसी आप इसका ठीक तरीके से देखभाल नहीं करती हैं। तो कभी भी आपको नाखून को डायरेक्टली स्किन को टच नहीं करना है। बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, कॉटन कपड़ा पकड़िए और उससे रब करिए, इससे आपको दिक्कत भी महसूस नहीं होगी। आई रियली होप ये टिप्स आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। और बाकी प्रेगनेंसी के और भी लक्षण होते हैं जैसे उल्टी आना, चक्कर आना, मितली हो जाना, बहुत ज़्यादा स्मेल्स की सेंसेशन बढ़ जाना, आपको वोमिटिंग टेंडेंसी होना लेकिन वोमिट नहीं होना, शरीर काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस करना, पेट में भारीपन महसूस होना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, फीवर जैसा महसूस होना, बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट देखा जाना और हेडेक होना, ये सारे कॉमन लक्षण होते हैं जो प्रेगनेंसी के अर्लियर साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो आई रियली होप अगर ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियो आप देखना चाहते हैं जो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।